पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, आपको कोई बड़ी रोग बीमारी नहीं है, शरीर पूरी तरह से फिट है, तो जीवन के सभी सुख साधनों का आप उपभोग कर सकते हैं। आप दौड़ लगा सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, जीवन की हर मुश्किल कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, शरीर को रोग बीमारी ने घेर लिया है, तो सभी सुख साधनों का आप उपभोग नहीं कर पाओ, क्योंकि किस्मत ने पैसा तो दे दिया, लेकिन शरीर का मालिक यानी जन्म कुंडली का लगन या लगन का मालिक कमज़ोर हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली के लगन की, क्योंकि लगन और लगन का स्वामी ही शरीर में रोग बीमारी और शारीरिक स्थिति को नियंत्रण करता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगन जो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। ज्योतिष में लगन को ही शरीर माना गया है। लगन ही आपकी पूरी बॉडी है, हमारा स्वास्थ्य है, कैसे रहने वाला है, हम मोटे होंगे, पतले होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, छोटे कद के होंगे या लंबे कद के होंगे, हमें समाज में मान सम्मान, स्वास्थ्य का कितना सुख मिलेगा, यह है सब कुछ हम अपनी जन्म कुंडली के लगन और लगन के स्वामी की स्थिति से जान सकते। अब माना कि लगन या लगन का स्वामी कमज़ोर है, जैसे छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठकर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, या नीच राशि का है, अस्त है, किसी अशुभ योग में है, लगन पापकत्री योग में है। पापकत्री योग का मतलब लगन के दाएं बाएं शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे पाप ग्रह, क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, अथवा लगन में पाप ग्रह शत्रु राशि के हैं, या कोई नीच राशि का ग्रह लगन में बैठ जाए, तब लगन और लग्नेश कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? हमें सबसे पहले लगन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब क्योंकि लगन 12 होते हैं और इन 12 लगनों में आपका लगन कौन सा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। माना कि आपका मेष लगन है और स्वामी मंगल है। अब अगर मंगल शनि, राहु या केतु के साथ हुआ, या मंगल पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, मंगल के शत्रु शनि, राहु या केतु किसी एक की भी मंगल पर दृष्टि है, या लगन पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि है, तब लगन दूषित हो जाता है। शरीर में खून की कमी हो जाएगी, बार बार किसी जीवन में चोट चपेट दुर्घटना होती रहेगी, जीवन में स्वास्थ्य समस्या चलती रहती है। ऐसी स्थिति में हमें मंगल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मंगल से जुड़ी वस्तुएं जैसे शहद 9 मंगलवार या 11 मंगलवार शिवलिंग पर अर्पित करना होगा, अथवा हनुमान जी की मंगलवार को पूजा अर्चना करनी होगी। जो ग्रह मंगल पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, उनकी वस्तुओं का दान करना होगा। ऐसे में मंगल का रत्न मूंगा भी आप धारण कर सकते हैं, तब जाकर आपका लगन लग्नेश मजबूत होगा और रोग बीमारी से आप मुक्त हों। तो दोस्तों, प्रत्येक लगन के स्वामी ग्रह अलग अलग होते हैं। आपका लगन कौन सा है, आपका और उसका स्वामी कौन सा है, यह जानकारी करके आप उपाय प्रयोग में लाएं और रोग बीमारी से मुक्ति पाएं। धन्यवाद।